हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में बड़ी तेज़ गर्मी के बाद आज बारिश हुई है। यहाँ पे तापमान 49 डिग्री तक चले गया था, लेकिन ये राहत की बात है कि आज कुछ बारिश हुई है। और मैं इस समय आपसे यहाँ की तापमान या गर्मी या यहाँ जो ठंडा अच्छी सी मौसम अच्छा हो गया है उसके बारे में नहीं, बल्कि एक बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। वह मुद्दा यह है कि उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है। वहाँ बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं और उनको न रहने का वहाँ पे ठिकाना हो पा रहा है और उनको अब सरकार जो है उनका रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, उनको रोक दिया गया है। इसमें मैं 2 पक्षों की बात करूँगा। पहले मैं उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहा हूँ और उसके बाद इन तीर्थयात्रियों की। उत्तराखंड के लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आप लोग देखते होंगे कि कई जो राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है या और भी राज्य हैं, वो आए दिन टीवी चैनलों में या अखबारों में या विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं कि आइए हमारे प्रदेश में घूमिए वगैरह वगैरह वगैरह। और उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि वहाँ बिना बुलाए लोग हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हमको उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार इनकी तैयारी क्यों नहीं कर रही है। इतने साल हो गए हैं, पहली बार तो हो नहीं रही है यात्रा। ये यात्राएं लगातार चल रही है, ये सदियों से चल रही हैं। और आधुनिक जो जब से भारत है, जो आज़ादी के बाद भी हम देखें तो आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई। इधर जहाज़ भी आते रहते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि आकाश में एक जहाज़ भी उड़ते जा रहे हैं, इनका शोरगुल हो रहा है। बीच बीच में आपको ये डिस्टर्ब भी होता रहेगा, इसलिए थोड़ा तारतम्य टूटेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा कि वहाँ जब हज़ारों की संख्या में लोग आ गए हैं तो आखिर सरकारें इतना इंतज़ाम क्यों नहीं करती कि वहाँ इतने लोग आते हैं और पहले से वहाँ के ठहरने की उनकी व्यवस्था की जाए, वहाँ रहने किया जाए। आखिर अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट जब हमारे पूरे भारत में है और उत्तराखंड के में भी और भी ज़्यादा है, तो ये लोग इस पर काम क्यों नहीं कर रही। आखिर ये सरकारें 22 साल इस राज्य को बने हुए हैं और आखिर ये सरकारें कब तक इस तरह के रहेंगी कि लोग वहाँ आएँ और वो दुर्दशा में रहें। मुझे याद है कि ये 2010-11 की बात होगी, तमिलनाडु के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के। मैं गया था मदुरई। एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके एक आग्रह पे मैं एक वहाँ पे एक एक्टिविस्ट थे, वकील थे, वो 65-70 साल के होंगे, उनसे मिला। जब मैंने उनको बताया कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो वो पति पत्नी दोनों मुझे हाथ जोड़ने की मुद्रा में थे और उनको ये लगा कि जैसे मैं भगवान बद्रीनाथ जी का संदेश लेके उनके आया हूँ। तो मैं अचंभित था और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि एक बुजुर्ग मुझसे उम्र में मुझे हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि आप बद्रीनाथ से आए हैं और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये मैसेज, ये संदेश उस भूमि तक है जहाँ के आदि शंकराचार्य जी थे और जिनके ही मार्गदर्शन में ये हमारे जो 2 प्रमुख तीर्थ हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, वहाँ के रावल भी उधर के होते हैं। तो आखिर अब उत्तराखंड के लोगों को क्या हो गया, 20-20 रुपए की रोटियां बेची जा रही हैं, भिंडी। और वो जो एक वायरल हो रहा है एक बिल बद्रीनाथ जी का, वो शर्मनाक है। इतना महंगा तो कहीं 5 स्टार होटल में नहीं होगा। और एक और उत्तराखंड के लोगों को ये देखना चाहिए कि आप उनको खिला क्या रहे हैं। आप साउथ में जाइए, वहाँ का इडली डोसा फेमस हो गया। पंजाब में जाए, वहाँ छोले भटूरे हो गए। आपका क्या कर दिया आपने। आप जो हैं अपने ढाबों में एक जो छोले बनाते हैं उसमें छोले मिलते नहीं हैं, कच्चे पक्के आप पराठे खिलाते हैं। अरे भाई, आप अपनी चीज़ें क्यों नहीं खिलाते। बाहर के लोग आते हैं, उनको प्यार से खिलाइए। वो किसी तीर्थ यात्री के तौर पे आ रहे हैं या पर्यटक के तौर पे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ आप सद्व्यवहार करें। बाहर के लोग हैं, वो है तो भारत के ही ना, वो मैदानी हैं या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो एक भगवान की शरण में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मनसा से आ रहे हैं, चाहे पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं या उसमें कुछ उदंड लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सभी तो उदंड नहीं है। बहुत से लोग उसमें तीर्थयात्री हैं, उनको आपको पूरी इज्जत करनी है। और सबसे बड़ा ये है कि सरकार आखिर क्यों सोई रहती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, यही 2 पार्टियां सरकार में रही
और अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि आखिर इतने लोग वहाँ जाएं? उनका पहले से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक और बात जिसको हम कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि हिमालय के इंटीरियर इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना के इतने ज़्यादा हज़ारों की संख्या में वहाँ पे जो ये व्हीकल जा रहे हैं, उनका पेट्रोल का जो धुआं वहाँ जा रहा है, जो ईंधन से वहाँ जो पॉल्यूशन है, वो सारे ग्लेशियर पे जाएगा और ग्लेशियर एक तबाह हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जब तक ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो गंगा यमुना कैसे हो जाएंगी, सरस्वती? कभी सोचा आप लोगों ने कि ये जो नदियाँ हैं ये सब सूख जाएंगी और भारत के मैदान के जो ये लहलहाते फसलों के हैं, पंजाब से लेके और आगे बंगाल तक, क्या होगा? उनमें पानी नहीं मिलेगा। ये सब हमको ग्लेशियर बचाना होगा। आप जाइए ना, पर इतनी भीड़ क्यों करवा रहे हैं? पूरे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों को तीर्थाटन, तीर्थ की जगह धर्माटन जो है उसकी जगह इन्होंने पर्यटन केंद्र बना दिया। आखिर वो जो सड़कें बनाई जा रही है, ठीक है, आर्मी के हिसाब से बननी चाहिए, लेकिन इनको कृपया सरकारों से मेरा यही अनुरोध है, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इनको धार्मिक स्थल ही रहने दीजिए, पर्यटन स्थल मत बनाइए। और अब आते हैं पर्यटन, जो मैदानों से जा रहे हैं लोग। एक ये जो कोई त्यागी है नोएडा का, वो कुत्ते को ले गया। अरे भाई, इतना भी तुम मत मान भाई, तुम कैसा हिंदू है तू, है? तेरी हिम्मत कैसे होगी कुत्ते को ले जाने की? क्या तू अपने गांव के मंदिर में ऐसा कर पाएगा? इतना भी वहाँ किसी भी लोग की सहिष्णुता का फ़ायदा मत उठा। इसी तरह के बहुत से लोग हैं कि वहाँ अब हनीमून मना के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ जी जा रहे हैं। लेकिन कभी जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की यात्रा जीवन के अंतिम क्षणों में होती थी और उसके बाद लोग स्वर्ग भी चले जाते थे, तो ढोल गाजों के साथ उनको भेजते थे। आखिर ये कौन से लोग हैं, कौन से पर्यटक हैं? आप जाइए, पूरी आप सड़कों को देखिए, सड़कों में जो भरे पड़े हैं इनके गाड़ियाँ लेके, वो किस तरीके से हुड़दंगी वहाँ लोग जा रहे हैं। ये हुड़दंगी किसी भी तरह के तीर्थ स्थल नहीं हो सकते। इन पे पुलिस को इनकी मरम्मत ठीक से करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये उदंडता वहाँ नहीं चलेगी। इनको समझ लेना चाहिए कि ये पहाड़ के लोग जितने सीधे हैं उतने ही यदि ये उन पे आ गए तो इनको सबक सिखा देना चाहिए, ये जो उदंडता है। बाकी लेना पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि अतिथि देवो भव, आप हाँ तीर्थाटन से आइए, पर्यटन आइए, किसी भी तौर से आइए, आपको वहाँ के समाज के दायरों के हिसाब से रहना होगा। ये कुत्ते ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? तो इसी जो हमारा ये जो बुरा पर्यटन है, ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको इस तरीके से तीर्थाटन जो है उसको पर्यटक स्थल मत बनाइए। आग्रह है मेरा सभी से, उत्तराखंड के लोगों से, इनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, अतिथि देवो भव का सम्मान रखें। लेकिन जो अतिथि देव जा रहे हैं, आप भी हुड़दंग मचाइए। आप हिंदू सभ्यता ऐसी नहीं है कि जो कुत्ते को वहाँ पे आप वो करवा दें, शिवलिंग के दर्शन करवाएं लगाएं। और दूसरा एक और, वहाँ के पुजारी, मैं खुद अभी धारी देवी से आया, वहाँ पे पुजारी कैसे कर रहे थे ये अलग से मैं लाऊंगा। लेकिन मेरे पुजारी और पंडों से मेरा आग्रह है कि लोगों को लूटिए मत कि इतने की पूजा, इतने की पूजा, इतने के पैसे दो, इतने पूजा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर नज़र रखनी होगी। इस सरकार को ये जो मंदिर समिति ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ अपने बड़े नेताओं को और उनको तरीके दर्शन और उनके लिए एक तरीके से ये काम करती है। इस तरह का अंकुश होना चाहिए कि पंडे लोगों को लूटे नहीं। इन पंडों की जो है उनको उसके दायरे में रखना चाहिए। तो यह मेरा था इस बद्रीनाथ केदारनाथ जी यात्रा को लेकर एक छोटा सा आपको अपने विचार। आपको यह वीडियो कैसी लगी? हमारे संपादकीय न्यूज़ चैनल को में अवश्य कमेंट कीजिए। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा मुख्य चैनल है हिमालय लोक, उसको भी अवश्य देखिएगा। और आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति आदि को लेकर वह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।